हौसले से और अक्ल से जी इस काम में आए। ठीक हो गया। ऐसे मत आए उठ के कि जी आपने देखा लव बर्ड का ट्रेंड चल रहा है, लव बर्ड बिक रहा है, धड़ाधड़ लोग कमा रहे हैं तो मैं आऊँ और अगले दिन से फर्स्ट टाइम लेता हूँ। सॉफ्ट फूड में सोक सीड्स होते हैं जो मुख्तलिफ बिगी दालें होती हैं, गीली दालें, 4 से 5 एवरी पेयर। जी जी कुछ पेयर ज़्यादा। एक सवाल पूछा था ना कि ये कितने पेयर से शुरू करूँ, जी तब मैंने बताया था कम से कम 4 पेयर का। हाँ में जी एहतियात आपको ये करनी है कि एक तो माइट हेल्प कर दें, ठीक है असिस्ट कर दें उसको। असिस्ट इसलिए टाइम बीम के हिसाब से चलूँ जी तो 8 माह का मेल, 9 माह की फीमेल। एक्सपीरियंस बता दूं आपको, जी 6 महीने का मेल, 6 महीने की फीमेल। वो तो इसकी नफा नुकसान दोनों साथ साथ रहेंगे। जी नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। जी नेगेटिव पॉइंट क्या, अगर आपने परचेजिंग अच्छी नहीं की और क्वालिटी वाइज नहीं की, जी जी फिर आप उन ट्रेडमार्क बना लिया कि जी उसने 50,000 रुपये का ऑफलाइन बेचा, मैं भी 50 का बेचूंगा तो ठीक, इससे कम बेचा तो नुकसान है। जी जी और भाई जिसने 50 का बेचा है ना, वो बेचारा 8 साल से खज्जल हो रहा है। मुकाबला ना करें। जी जी मैं इस चीज़ पे नहीं कहता, बराबरी होनी चाहिए, हाँ जी। बट बराबरी इंसानियत के हवाले से रखें। कितनी सदाकत है इसमें बस इतनी को है जितनी बातों में हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं ठीक है है कि आपने 10 इन्वेस्ट किया तो आप 10 अगले दिन एक पहले की रिपोर्ट्स होती हैं जी ना, जी उनके अंदर होता है। ठीक है तो फौजें जो है ना कागजों पे बड़ी अच्छी लड़ती हाँ हैं, जी लेकिन मैदान में मैदान में आगे पता आके चलता है। फार्मिंग कर रहे हैं ना, जी जी तो कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। 1,60,000 रुपये कम अमाउंट है। मैं अपनी कंपनी में जानता हूँ 9 घंटा काम करके 60,000 लेते हैं, 50,000 रुपये लेते हैं, सही बात है। 70,000 कहते हैं कि जी मैंने लिया है पेल फेलो का पेयर, जी मुझे पड़ा है जी 4 लाख रुपए का, मैं बच्चा 2 लाख से नीचे नहीं बेच रहा, जी तो बच्चा भी नहीं बिकना, जी आप भी वहीं पे बैठे रहे। ठीक हो गया। आप में हिम्मत नहीं है कि मैं, आप कोशिश करेंगे कि मैं 4 लाख रुपए खर्चा है ना एक पेयर पे, तो मैं 2 बच्चों से वो 4 लाख रुपए बाहर निकाल दूँ। ठीक हो गया। मशीन आप आपकी वहीं की वहीं है, जी जी वो तो प्रोडक्शन कर रही है। सही बात है। जो प्रोडक्शन है उसको लो प्राइस पे भी बेच के तो आप निकाल लें। जी ये डिपेंड करता है कि आपने हौसला किया, जी हौसले से चले, जी बहुत अच्छा काम है। इसके लिए आपको हौसला चाहिए, आपको सब्र चाहिए, आपको अकल चाहिए। जी जी ऐसे ही। इन तीनों चीज़ों के बगैर आप जीरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सर कैसे आपके हैं? क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट ठीक क्लास। है। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। अच्छा, फौजुल अजीम मेरा नाम है जी। जी लबर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ और इसमें मुझे कोई तकरीबन 2011 से ऑनवर्ड, माशाल्लाह। और बचपन से मुझे कोई शौक नहीं था। ठीक हो गया बड़े हो गए शौक में। हाँ जी। इत्तफाकन शौक हुआ जी जी और चल पड़ा इस तरह। ठीक और है। अब ये है कि शौक के साथ साथ इसको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया हुआ है, जी जी तो वो थोड़ा बेहतर हो जाता है कि जिस ठीक चीज़ हो। का हल्का सा शौक हो और उसको आप बिजनेस बना लें तो वो हाँ बेहतर जी हो सही जाता बात है। है। अच्छा तो सर आप अपने बर्ड फार्मिंग को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए मैं सुबह उठता हूँ फजर के वक्त, जी जो नमाज वगैरह ये सारा प्रोसीजर, बच्चों को स्कूल छोड़ना, छोड़ के आके एग फूड बनाना है, एग फूड बना के एग फूड सर्व करना, सारे डब्बों की इंस्पेक्शन कर लेना कि जी किस जी किस डब्बे में क्या क्या चल रहा है। ये टोटल मेरा लेता है 2 से ढाई घंटे। जी जी ये करके मैं तैयार होकर ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। अब जो पानी चेंज करना होता है, जो पानी पानी में जो वाइटमिनस लगने होते हैं, वो मैं बता के जाता हूँ क्या क्या पानी लगना है, जी वो जी उस हिसाब से डेली लग ठीक जाता हो है। गया। सफाई, जो घर की सफाई के लिए आते हैं वो ही जी जी सफाई भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। ऑफिस से वापस आके 7 साढ़े 7 के करीब खाना वाना खा के आराम से फिर बर्ड रूम में जाता हूँ। और बर्ड रूम की ना एक डिसएडवांटेज भी है, जी उधर जाके ना आपको वक्त का पता नहीं लगता। सही बात है हाँ जी तो उधर जाके ना मैं सोचता यही हूँ कि बस जल्दी देख के जो रैंक नंबर है वो देख दूख के ना तो मैं नीचे आ ठीक हो जाऊँगा, गया। आराम से आके बच्चों के साथ बैठ। वो तकरीबन डेली जब मैं नीचे उतरता हूँ तो उस वक्त 12:30 1 बज रहा होता है। हाँ जी तो वो बस ये रूटीन है। ठीक हो गया। मतलब एवरेजली अगर देख लें तो 5-1 घंटे डेली बर्ड को देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। तो सर आप सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड को क्या यूज़ करवाते हैं और आप सॉफ्ट फूड
अपना सुबह फर्स्ट टाइम देते हैं या रात को देते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सॉफ्ट फूड फर्स्ट टाइम देता हूँ। सॉफ्ट फूड में सोक सीड्स होते हैं जो मुख्तलिफ भीगी दालें होती हैं, गीली दालें, जी जी गंदम का दलिया होता है, मकई का दलिया होता है, वो एक रेशो है, वो मिक्स होती है उसमें। मैं कटल बोन फिश पाउडर वगैरह भी डलता है उसमें, मोरिंगा भी डलता है, स्पारुलिना भी डलता है, बॉइल्ड एग्स भी डलते हैं। जी जी और ये सारा कुछ मिक्स करके डेली सुबह उनको सर्व कर देते हैं। जी और बाकी जो एक सीड मिक्स जा रहा है वो उसी तरह डेली चलता ठीक हो रहता है गया। उनका। तो सर आप कितने अपना सालाना क्लच लेते हैं इनसे? क्लच कितने लेते हैं? क्लच एवरेजली मैंने नहीं नोट किया, लेकिन 4 से 5 एवरी पेयर। जी जी कुछ पेयर ज़्यादा भी दे रहे होते हैं, जी कुछ जी पेयर ऐसे हैं जो एक होता है ना आपके बर्ड रूम में, एक कमाऊ होते हैं हाँ जी, एक माऊ कुकर जिसे कहते हैं हाँ जी एक होते हैं जो संभाल रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। मतलब उन्होंने अंडे दिए, इनके नीचे रखे, जी जी आपको इनकी भी उतनी खातिर करनी है जितनी उनकी करनी है, ठीक हो ठीक गया। है। इन्होंने अंडे में से बच्चे निकाले और पाले, जी वो अपने अंडों पे लगे हैं। जो इस तरह के पेयर हैं ना जो ऊपर वो अंडे देने पे लगे हैं, जी जी वो 6-6 7-7 भी कर देते हैं। जी जी जो पालने वाले हैं वो फिर बेचारे जितने आ रहे हैं पालने पड़ते हैं उनको। ठीक है। तो आप यानी कि इनको फोस्टर करते हैं? फॉस्टर करते हैं। हाँ जी। देखें अच्छा फॉस्टर, जो आपने एक सवाल पूछा था ना कि ये कितने पेयर से शुरू करूं, जी तब मैंने बताया था कम से कम 4 पेयर करें, हाँ जी ठीक है। उन 4 के साथ 4 फॉस्टर भी कर लें, ठीक है ताकि आप कम से कम डबल तो कर सकें अपने आप ठीक को, है तो इस तरह कर लें। ठीक है। तो सर क्या अंडे फोस्टर करने चाहिए या बच्चे भी फोस्टर कर सकते हैं? डिपेंडिंग ठीक हो डिपेंडिंग कि आपके पास सिचुएशन क्या है। अगर तो आपका जो मेन पेयर है उसकी लेइंग और जो फॉस्टर पेयर की लेइंग है 1-2 दिन के वक्फे से आ रही है, जी आप अंडे उठाएं और फॉस्टर कर दें। अगर चेंज हो गया काम और इसमें मतलब ये हुआ कि इसके अंडे बहुत पहले आ गए हैं उसके बाद में आए हैं, जी जी तो फिर उसको किसी और के नीचे करें या फिर उसके बच्चे निकल लेने दें। ठीक हो जब वो बच्चे निकाल ले तो वो उठा के किसी ऐसे के नीचे करें जिसके पास 2 बच्चे पल रहे हैं या जी 1 बच्चा पल रहा है, जी जी इसके 4 उठाएं, उसके नीचे करें, 6 पूरे करें, वो पालना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए ना थोड़ा सा ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि एज ग्रुप मोर और लेस सेम होना चाहिए। जी जी ये नहीं कि एक बहुत बड़ा बच्चा और एक बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा, जी वो फिर वो नहीं रह सकेगा। ठीक हो गया। तो सर जो बॉक्स लगाते हैं आप अपने बेडरूम में, तो बॉक्सेस लगाने में क्या एहतियात करनी चाहिए हमें? बॉक्सेस लगाने में एहतियात आपको ये करनी है कि एक तो माइट्स ना पड़े, जी जी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट कर लें, क्योंकि लास्ट सीज़न जब यूज़ किया होगा उसको डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट मैं करता ही हूँ उसको अच्छी तरह वो करके मट्टी का तेल और जी पानी मिक्स करके ना वो शावर करवा देता हूँ उस ठीक हो पूरे गया। बॉक्स। वो जब बॉक्स एक दिन गर्मियों में धूप में खुश्क हो जाता है, जी तो जो क्लिंग फिल्म होती है, वो जो फिल्म नहीं जो वो बिल्कुल चिपक जाती है हाँ जी, एक जगह, चिपक जाती है बिल्कुल। वो बॉक्सेस के गिर लपेट के तो मैं स्टैक करवा देता हूँ। ठीक है वो आता है जो मेरे बर्ड रूम की सफाई वगैरह, ट्रेस वगैरह साफ करने हैं जो साहब आते हैं, वही ये काम कर यानी फिर देते हैं वो मेरा। नया बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, जब दोबारा निकालेंगे हाँ जी तो आपने सिर्फ वो कूपेक्स उसके अंदर डालना है हाँ ताकि जी वो अंदर को माइट्स वगैरह ना माइट्स रहे, वगैरह, हाँ जी ऊपर बूरा डालें और नेस्टिंग करवा दें बस। ठीक हो गया। तो बर्ड जो होता है हमारा नेस्ट करता है, वो हमें खुद से नेस्ट करवाएं तो फिर वो अच्छी होती है या बर्ड खुद से करे तो वो अच्छी हो जाए? आप हेल्प कर दें, ठीक है असिस्ट कर दें उसको, असिस्ट इसलिए टाइम बचाने के लिए। जी जी लेकिन नेस्टिंग बर्ड को लाजमी दें, क्योंकि नेस्टिंग को च्यू करके जी मेल फीमेल दोनों, ये उनकी एक एक्टिविटी होती है जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस लाती है, जी जी कि वो दोनों च्यू करते हैं वो नेस्टिंग का, और वो एक एक्टिविटी करके तो वो ब्रीडिंग मोड के अंदर आना शुरू होते हैं। ठीक हो नेस्टिंग दें ज़रूर, उनको कर दें, कुछ हाँ कर जी दें, कुछ उनको दे दें ताकि वो उसमें वो एक्टिविटी तो करें, जी वो जी अपने अंदर वो जो चेंजेस हैं अपनी बॉडी क्लॉक चेंज करनी है जी वो तो जी करें उससे। ठीक हो गया। तो सर जो अपना हैचिंग ब्रेशन पीरियड होता है वो कितने कितने डेज का होता है? डिपेंड कर रहा होता है मौसम के ऊपर, जी लेकिन 21 से 26 दिन ठीक हो गया। होता है। तो जो हमारा जो चिक्स है वो कितनी देर में सेल्फ हो जाता है? 45 45 डेज में। 45 से 50 से ठीक है। प्रॉपरली। तो वो प्रॉपर ब्रीडर पेयर कितने डेज में बनता है या कितने माह में बनता है या इसका कितने सालों में बनता है? इसका जवाब दो हैं, जी आपको कौन सा चाहिए, किताबी जवाब या प्रैक्टिकल जवाब? सर प्रैक्टिकल जिसमें जो है ना वो अपना हमें ये इशू ना आए कि बात का तो होता है ना इनफर्टिलिटी का भी इशू आता है। और वो इनफर्टाइल हाँ अब मैं किताबी जवाब दूं तो 1 साल, जी ठीक है। अगर जो एक
लबर्ड कंपेंडियम के हिसाब से चलूँ जी तो 8 माह का मेल, 9 माह की फीमेल, देयर गुड टू गो। एक्सपीरियंस बता दूँ, जी 6 महीने का मेल, 6 महीने की फीमेल बड़े आराम से ब्रीड ठीक करते है। हैं। इनफर्टिलिटी नहीं कुछ डेड इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। कोई ऐसा इशू नहीं है इनफर्टिलिटी। और ये नहीं है कि आपने 10 पेयर लगाए को 6 महीने के लगाए हो तो 10 के 10 इनफर्टाइल करें, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी लेकिन इसमें होता है कि आपने 6 पेयर लगाए ना, 6 में से 2 अगर कर भी देते हैं कार भी ना कोई कोई बात मसला नहीं, नहीं है जी। बाकी तो कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 6 माह की मेल, 6 माह का मेल और 6 माह की फीमेल बड़े आराम से। मैं इनकरेज ही नहीं कर रहा लोगों जी को जी हाँ कि जी जी ऐसे करें, ऐसे करें जी हाँ जी। मेरा लेकिन अपना ये आपका एक्सपीरियंस, तजर्बा मेरा हाँ जी तजर्बा है। सही है हाँ, रेड आई बर्ड जो है, जी पेल फेलो हो गया या अल्बाइनो क्रीमिनो, बेहतर ये है कि उसको 8 महीने में जाए, ठीक हो गए बेहतर ये हाँ जी ताकि वो एक मैच्योर बर्ड हो, बच्चों की सर्वाइवल का इशू ना हो, जी बच्चों की सर्वाइवल का इशू जी ना हो, जी। वो ब्रीड कर लेगा। रेड आई में ना वैसे भी मोर्टेलिटी रेशो भी ज्यादा होती है ना। वो होती हाँ है जी वो ये सिर्फ एक वजह है जी कि बच्चा नहीं पल रहा, वो पेरेंट्स से एक्सपीरियंस, ये सिर्फ एक वजह है, इसकी सैकड़ों और हाँ जी वजूहत सैकड़ों हैं। वजूहत वो एक पे नहीं हम डाल सकते कि वो देखा नहीं जी 6 महीने का बर्ड है ब्रीड कर रहा, वो पाल ही नहीं रहा। वो पिछले साल के ब्रीडर भी बड़ी दफा तंग कर जाते हैं, वो भी नहीं हाँ पालते जी। हैं। अच्छा तो सर जो हेल्दी बर्ड है वो कितनी देर तक ब्रीड कर सकता है और उसकी जो लाइफ है वो कितनी हो सकती है लेकिन इसकी मैक्सिमम? जो बाय बुक लाइफ है वो तो इसकी मिनिमम 10 साल है जी। ठीक है लेकिन ये है कि एक हेल्दी बर्ड आपके पास उसकी ब्रीडिंग एज 7 साल भी रहती है, 7 से 8 साल, ठीक है अगर उसको कोई लिवर फेलियर या किडनी ऐसे ना हो। यूजुअली आजकल में बर्ड्स का सर्वाइवल लाइक उनकी जो एज है वो थोड़ी सी कम हो गई है। उसकी एज कम होने की वजह ये है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा जी हैं, जी वाइटामिन्स का हाई डोजेज का यूजेज बहुत ज़्यादा है, जी जी हाई डोज देना कि जी ब्रीड जल्दी आ जाए। मैं एक कॉन्टीन्यूस विटामिन की एक माइनर डोज देता हूँ, लेकिन देता हूँ डेली। जी कुछ लोग ये कहते हैं, ये आपका मैंने सवाल बचा दिया, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ब्रीडिंग सीजन से पहले विटामिन्स कौन से यूज़ जी करें। जी देखिए जो एथलीट्स होते हैं, जी आपने कभी देखा है जी ओलंपिक्स आ रही हैं तो 1 महीना पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, वो तो सारा साल वो सारा तैयार हो साल लगे रहे हैं। रहते हैं जी। तो आप अपने बर्ड को सारा साल दें। ठीक हो मैं एक माइनर बिल्कुल लाइक लो डोज में विटामिन्स थ्रू आउट द ईयर देता जी हूँ, जी थ्रू आउट द ईयर देता हूँ ताकि वो तैयार रहें। जी जी वो विटामिन्स उनको हेल्प कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल, उनको हेल्प कर रहे हैं बीमारियों से लड़ने के अगेंस्ट, उनको हेल्प कर रहे हैं अपने ऊंच नीच जो खाने पीने में हो जाती है उसकी बीमारी या उसके स्ट्रेस से, जी वो उससे निकलने में भी हेल्प कर रहे हैं। विटामिन सैकड़ों जगह पे हेल्प कर रहे हैं, जी जी लेकिन कीपिंग इन माइंड कि उनकी एक रिकमेंडेड डोज से नीचे दें। रिकमेंडेड डोज होती है फॉर अ वीक और फॉर 10 डेज, जी उससे निचली डोज वो आप आहिस्ता 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 करके देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मैं तो दे रहा हूँ, ये मैं फिर अगेन ये मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बता एक्सपीरियंस रहा हाँ हूँ, जी मैं आप लोग रिकमेंडेशंस नहीं जी दे रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता ठीक रहा हो हूँ। गया। तो सर वैसे जो है अपना मैक्सिमम मैक्सिमम आपने कितने जो है ना क्लचेस लिए हुए हैं अपने बर्ड से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा? नहीं यार मेरे ख्याल से 6 छः से ज्यादा नहीं? 6 7 मैक्स। लेकिन तो आप रिकमेंड कितने करेंगे कि कितने लेने चाहिए? देखिए अगर तो आपके पास 4 ऐसे पेयर हैं जो बड़ा अच्छे जी जिनके, और 4 आपके पास फॉस्टर हैं, जी तो देखें टोटल आप कर लेंगे एक सीजन में 8 क्लच, ठीक हो गए मतलब 8 क्लच ऑफ वो 4 पेयर, हाँ क्योंकि जी उन्होंने एक क्लच किया, आपने इसके नीचे किया, दूसरा क्लच किया, उस पर वो खुद बैठ ये गए। खुद बैठ गया ठीक है ठीक है, मतलब आप 4 पेयर हैं तो 8 क्लच आप ले लें, ठीक हो गया वो डबल डबल कर रहे हैं, डबल डबल कर रहे हैं। मतलब एक पेयर ने एक क्लच अपना खुद पाला, एक फॉस्टर ने पाला, जी जी अगला क्लच अब 4 वो करेगा, हाँ जी 4 ये ये कर दें पालेंगे, तो 8 हो गया। ठीक हो इस गया तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 8 अपने जहन में रख के टारगेट ना चले, जी वो कोई बात हाँ नहीं, जी 5 हो जाए 5 तब हो भी जाए कोई 6 हो बात जाए नहीं। तब भी कोई हाँ बात नहीं आपने वो कितना के इनसे। तो सर आपने आपको जो इसमें इस बिजनेस में प्लस पॉइंट भी कुछ हमारे व्यूवर्स को बता दें और जो माइनस पॉइंट है वो भी बताएं जरा, क्योंकि हर बिजनेस में प्लस माइनस होते हैं पॉइंट्स देखिए प्लस माइनस कोई भी मुख्तसर से। बिजनेस हलाल उस वक्त तक नहीं है जब तक नुकसान उसमें ना हो। जी जी लाइक आपका नफा नुकसान दोनों साथ साथ रहेंगे, जी हलाल है बिजनेस।
अब प्लस पॉइंट्स क्या हैं? प्लस पॉइंट्स ये है कि ये एक ना इमर्जिंग किस्म का बिजनेस है। जी ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो आप घर में बैठे एक कोना घर का लेके तो उसमें जी ये काम कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक कोई किराए की दुकान नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं जी चाहिए, जी ठीक है? इसमें आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। जी जी इसमें आप एक इंजॉय कर सकते हैं जी इस बिजनेस को। इसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। जी नेगेटिव पॉइंट क्या है? अगर आपने परचेजिंग अच्छी नहीं की और क्वालिटी वाइज नहीं की, जी जी फिर आप उन लोगों की लिस्ट में खड़े होंगे जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे कि जी जी ये उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, लबड़ बिकता नहीं, हाँ लबड़ जी होता कुछ नहीं, ऑफलाइन गिर गया, ऑफलाइन चढ़ गया, हाँ जी वो ये होता रहेगा। देखें, बहुत से लोगों ने ऑफलाइन कराया, ऑफलाइन चढ़ाया। मेरे पास तो ऑफलाइन को कुछ नहीं हुआ। जी आप क्वालिटी ब्रीड करवा लें, आप भी ऑफलाइन ब्रीड करवाएं। आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो ऑफलाइन बिकता नहीं। जी जी तो भाई आपने एक ट्रेडमार्क बना लिया कि जी उसने 50,000 रुपये का ऑफलाइन बेचा, मैं भी 50 का बेचूंगा तो ठीक, इससे कम बेचा तो नुकसान है। जी जी और भाई जिसने 50 का बेचा है ना, वो बेचारा 8 साल से खज्जल हो रहा है इस खज्जल हो चीज रहा है, में। सही बात है आप उस 2 दिन पहले आके आप कहेंगे जी मैं भी उसके मुकाबले पे आके तो बेचूं, कैसे होगा? वैसे जी जी कैसे पॉसिबल है? जी जी आपने देखें, रहीम स्टोर है जैसे, जी उसने एक कस्टमर सर्विसेज दे दे के एक तजर्बा बनाया, जी जी ऐसे एक नाम बना लिया। नाम बना लिया। मैं एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर डालूं और मैं कहूँ जी उसको मैं बीट करता हूँ, हाँ जी वो मैं तो बेवकूफ़ हूँ कि मैं जी ये ऐसा सोच नहीं के हो आ सकता, रहा सही हूँ। बात उसका जो कस्टमर है वो एकदम से तो नहीं मैं तोड़ लूंगा ना। नहीं, सही बात है। तो इस तरह जो नए आने वाले हैं ना, वो ये सोच के आए कि आप मुकाबला ना करें। जी जी मैं इस चीज़ पे नहीं कहता, बराबरी होनी चाहिए, हाँ जी बट बराबरी इंसानियत के हवाले से रखें, जी जी बिजनेस के हवाले से नहीं रख सकते। ठीक हो गया। ठीक है, या तो आप उतना तजर्बा ले लें जी या आप उतना फ्लॉक ले लें, जी जी तब भी बिल्कुल बराबरी करें। लेकिन एक बंदा आपका यूट्यूब में 2 साल का तजर्बा है, जी मैं आऊँ 1 महीना पहले और मैं कहूँ जी आपको तो मैं देख लूंगा, मैं आपसे ज्यादा निकल, सही बात, ऐसा वो नहीं हो कैसे सकता। पॉसिबल है यार? जी आपने एक टाइम इन्वेस्ट किया, जी आपने मेहनत इन्वेस्ट की, मैं आगे कल को उठूँ और मैं कहूँ जी मैं आपका बिजनेस ठीक, उससे ज्यादा कर लूंगा, जी जी ये कहाँ से होता ठीक हो है? ये गया। दुनिया का रूल नहीं है ऐसा जी कुछ। तो वो तभी मैंने कहा था कि लोग हौसले से और अक्ल से जी इस काम में आए। ठीक हो गया। ऐसे मत आए उठ के कि जी आपने देखा लव का ट्रेंड चल रहा है, लव बिक रहा है, धड़ाधड़ लोग कमा रहे हैं, तो मैं आऊँ और अगले दिन से कमाना माला शुरू कर माल दूँ। हो जाओ। ये नहीं है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। सर, ज़्यादातर ब्रीडर्स ये कहते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो कहते हैं कि आप जितनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे 10 लाख आपने इन्वेस्ट की है, तो आपकी जो 10 लाख है वो पहले क्लच में ही आप अर्न कर लेंगे। नहीं कितनी सदाकत है इसमें? बस इतनी को है जितनी बातों में हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। कि आपने 10 इन्वेस्ट किया तो आप 10 अगले दिन एक पहले क्लच में निकाल देंगे, ऐसा नहीं जी होता। देखिए ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं ना, जी जी उनके अंदर होता है। ठीक है। तो फौजें जो है ना कागजों पे बड़ी अच्छी लड़ती हाँ हैं, जी लेकिन मैदान में आके मैदान तो में आगे पता ठोसा चलता है। ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है। इसमें प्लस माइनस चलती रहती है। जी इसमें देखें लास्ट टाइम पेल फेलोज का कुछ और रेट था, जी इस दफ़ा पेल फेलोज का कुछ और रेट है। जी जी ये बिल्कुल वही सप्लाई एंड डिमांड है। लास्ट टाइम पेल फेलोज कुछ के पास था, जी इस दफ़ा फिर ज़्यादा के पास आ गया जी है। जी अब मैं कहूँ कि जो लास्ट टाइम बेचा था मैंने जी अगर जी 70-70 हज़ार रुपये का, तो अब भी बेचूं, मैं कैसे बेचूं? सही उसकी बात, डिमांड थोड़ी सी कम हुई है कम हुई क्योंकि है। बायर 70% परचेज कर चुका है, 30% बायर रह गया जो परचेज करना है। जी जी अब जो 70% कर चुका है ना, उसने भी बेचना है। सही बात है। ठीक है, आप अगर 70 पे बैठे रहेंगे, वो 50 का बेच के फारिग हो सही जाएगा। बात है। तो वो ऐसे ही है साथ साथ। तो सर आप बर्ड फार्मिंग का फ्यूचर कैसे देखते हैं? ये अपने एक्सपीरियंस से बताएं ज़रा। अगर तो बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं ना, जी जी तो कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। वजह कुछ नहीं होने का। आपने चलें, मैं इजी कर देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। ऑफलाइंस कहते हैं ना, गिर गया गिर गिर गया गए, गिर हाँ गया। जी। आपने ऑफलाइन के 4 पेयर लगाए हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं, मैं जी जी मिसाल दे रहा हूँ। हाँ जी आपने ऑफलाइंस के 4 पेयर लगाए, 4 बच्चे आते हैं, चारों ग्रीन ऑफलाइन आते हैं। जी 4 पेयर्स के हो गए 16 बच्चे। जी आप एक बच्चा 10,000 रुपये का बेच दें, जी 1,60,000 रुपये होगा।
सही बात है। 1,60,000 रुपये कम अमाउंट है। मैं अपनी कंपनी में जानता हूँ 9-9 घंटा काम करके 60,000 लेते हैं, 50,000 रुपये लेते हैं, सही बात है। 70,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। आप 10 बर्ड बेच के 1,60,000 रुपये लेते हैं, तो क्या आप 10 बर्ड बेच के लाख रुपया भी कमा लें? हाँ जी, लाख रुपये कम है? जी बहुत से लोग 9-9 घंटे की जॉब करके लाख रुपए कमाते हैं जी, और आप बर्ड बेच के कमा लेते हैं। सही बात तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, ये नहीं कि आपने, ये होती है फार्मिंग। जी, हाँ, अब आप कहते हैं कि जो मैंने लिया है पेल फेलो का पेयर, जी, मुझे पड़ा जी 4 लाख रुपए का, मैं बच्चा 2 लाख से नीचे नहीं बेच रहा, जी, तो बच्चा भी नहीं बिकना, जी, आप भी वहीं पे बैठे रहे। ठीक हो गया। आप में हिम्मत नहीं है कि आप कोशिश करेंगे कि मैं 4 लाख रुपए खर्चा ना एक पेयर पे, तो मैं 2 बच्चों से वो 4 लाख रुपए बाहर निकाल दूँ। ठीक हो गया। आप अपने आप को ईजी करें, आप 5 बच्चे बेच के लाख रुपए बाहर निकाल लें या 4 लाख रुपए बाहर निकाल लें, आपको क्या उसी के फर्क, मशीन तो आपकी वहीं की वहीं है, जी, जी, वो तो प्रोडक्शन कर रही है। सही बात है। जो प्रोडक्शन है उसको लो प्राइस पे भी बेच के तो आप निकाल लें। जी, ये डिपेंड करता है कि आप में हौसला कितना। हौसला कितना है, सही बात है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर फार्मिंग कर रहे हैं ना, फिर ईजी है, आप 10,000 रुपए का बच्चा बेच के कमा सही लें। बात है। तो सर लास्ट में हमारे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस क्या दूंगा, अक्लमंदी से चलें, जी, हौसले से चलें। जी, बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि बहुत से लोग 9-9 घंटे एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं जी, कि जी, सुबह 9 बजे जाना है, शाम 7 बजे उठना 7 है, बजे। ठीक है? उसमें वो बेचारे 60,000 50,000 इस तरह से कमाते हैं। जी, जी, ये इतना अच्छा काम है कि ये आप घर के किसी एक कोने में भी कर सकते हैं जी, और इससे उतने पैसे आराम से निकाल सकते जी, हैं, जी, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हौसला चाहिए, आपको सब्र चाहिए, आपको अक्ल चाहिए। जी, जी, ऐसे ही इन तीनों चीज़ों के बगैर आप ज़ीरो रहेंगे, सक्सेस नहीं हो सकते। सवाल ही पैदा नहीं। सही बात है। तो सर लास्ट में अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे हमारे व्यूवर्स में से, तो वो कैसे कर सकता है? मैं आपके चैनल के थ्रू कर ले फेसबुक के थ्रू कर ले, सही है। नंबर आपके पास है, अगर आप चलाना चाहें नंबर चला लें। सर आप ज़रा नंबर बता भी दें हमारे व्यूवर्स को। मेरा जी 0321 जी, जी, 411 जी, जी। 6622। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही अच्छी जो है ना इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दी और आपने मुझे टाइम दिया, मेहरबानी बहुत है शुक्रिया आपकी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं असल में आपको आपने जब राब्ता किया तो मुझे पता ही नहीं लगा जी, लेकिन जी। अच्छा लगा बहुत। हाँ जी, और हमेशा मज़ा आया है वीडियो कोई भी करना है, जी, लेकिन मैं फिर कि जो भी जैसे आप ये काम कर रहे हैं, जी, जी, तो आप इस जो ये कॉटेज इंडस्ट्री है इसके लिए एक प्लस पॉइंट का काम कर रहे हैं, जी, आप इसकी एक फेवर में काम कर रहे हैं। जी, तो जो लोग भी आपके चैनल को देखते हैं, तो मैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब भी करें जी। और वीडियोस को पूरा देखा करें हाँ ताकि जी, एटलीस्ट सीख नॉलेज ले। मिले, वो जो हाँ जी। स्किप कर करके देखते हाँ हैं जी। उससे कुछ बात समझ आती है, कुछ नहीं समझ कुछ नहीं आती आती, सही बात। फिर वो पूछ रहे होते हैं कमेंट में, ये आपने क्या हाँ, बताया था हाँ यार, जी। ये समझ नहीं आई। तो तो ये है जी, सही। तो सर बहुत शुक्रिया, फिर मैं आपसे कहूँगा दोबारा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।